नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेट में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं तथा आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बात करते हैं टोटल 3 राज्य है जो भारत के राज्य जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। आइए इसको समझते हैं। अगर आप 3 राज्य यानी 5 राज्य मार देते हैं तो गलत हो जाएंगे। अगर राज्य पूछे तो राज्य का जिक्र होता है तो टोटल 3 राज्य है जिसमें कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और केंद्रशासित राज्य पूछे तो केंद्रशासित राज्य सहित पूछे तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे, तब जाके 5 होगा, अन्यथा गलत हो जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे सीमा साझा करते हैं। ये देखिए गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब, ये तीन राज्य है जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। और बात करते हैं इसके बारे में। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है और दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। और हमारे सौरमंडल की बात करें तो कुल टोटल 8 ग्रह हैं। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पार्टियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन किन किन पार्टियों ने नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग, यानी तीनों पार्टियों इसका समर्थन नहीं किया था। इसका आंसर सभी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है। और राज्यों में बात करें तो गोवा पहले नंबर पर है और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य का क्रम दूसरे स्थान पर है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य को सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? और बात करते हैं इसके बारे में। तो असम राज्य को सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त यानी दिया गया था। और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और बात करते हैं वर्तमान में कुल 11 यानी 11 राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन की। भारत में पहली बार जेंडर बजट हो जाएंगे। तो जेंडर बजट कब पेश हुआ था? तो जेंडर बजट की बात करते हैं तो 2005-06 में पेश हुआ था। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से। भारत में जेंडर बजट पेश करने का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2005-06 से भारत सरकार ने वित्तीय बजट जेंडर बजट प्रस्तुत किया है जा रहा है, तो यानी कि प्रस्तुत किया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व की बात करते तो क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। और फ्लोरीन की बात करते तो सबसे अधिक यानी कि ऋणात्मकता वाला तत्व है। सर्वाधिक ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन हो जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? ये स्थिति हो जाएंगे दोस्तों, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो ये 23 दिसंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। बात करते हैं 23 दिसंबर के बारे में कुछ, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। और दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। और 21 मार्च को वसंत विषुव की स्थिति एवं
23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है, और यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो बात करते हैं क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति ज्यों की त्यों रह जाते हैं, और तरंगदैर्घ्य, वेग, ये सब बदल जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, और यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये हरियाणा का मैप है, और हरियाणा के मैप में राखीगढ़ी को ये बड़ा करके राखीगढ़ी को दिखाया गया है, जो हिसार जिले में राखीगढ़ी स्थल स्थित है। ये आप मैप में पूरा देख सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जबकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो देहरादून में स्थित है। और बात करते हैं CSIR का फुल फॉर्म नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यह लखनऊ में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संबंध की शुरुआत की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और बात करते हैं इसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। गुप्त संबंध की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया। ऐतिहासिक अभिलेखों में श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को महाराज कहा गया है। श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त को महाराज कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो यह खुशहाली शामिल नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। UNDP द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर है, और इसी तीनों के आधार पर इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की बात करें तो यह भारत देश की देन है, भारत की देन है। आइए इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल से जानते हैं। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है, जो 1962 में जारी किया गया था। और बात करते हैं शून्य आधारित बजट की, तो शून्य आधारित बजट की बात करें तो यह किस देश की देन है? तो यह अमेरिका की देन है। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है, और शून्य बजट की बात करें तो यह भारत की देन है। अगर पूछे संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है, तो यह भारत की देन है। और शून्य आधारित बजट की बात करें तो यह अमेरिका की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो बात करते हैं 2 माह की, 2 माह, 3 माह, 2 माह और 6 माह,
इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर आप 2 माह मानते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 दिन का जिक्र किया गया है, ना कि 2 माह का। किसी महीने में 29 दिन होते हैं और किसी महीने में 28, किसी महीने में 31 दिन भी होते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भाग 3 को यानी भाग 3 को संविधान में भारत के मैग्ना कार्टा के की संज्ञा दी गई है, संविधान के भाग 3 को। चलिए तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और जाकर उन्हें लागू करवा सकते हैं, जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई भी मामले हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होते हैं, तो उसका हनन होता है तो मौलिक अधिकार का, तो व्यक्ति 32 अनुच्छेद के अंतर्गत वह उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, और 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय के में जा सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस देश का सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? किस देश का सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? तो बात करते हैं म्यांमार का सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। पश्चिम बंगाल की सीमा की बात करें तो 3 देशों से लगती है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, और किसी और देश से, अन्य देश से नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस मैप में भी आप समझ सकते हैं, ये रहा पश्चिम बंगाल। और बात करते हैं अन्य देश के बारे में, तो ये पश्चिम बंगाल है, और ये बांग्लादेश वाइट वाला जो साइड है, ये सारे ये हो जाते हैं बांग्लादेश, और इधर म्यांमार है। तो यह म्यांमार से लगने का कोई चांस ही नहीं है। इधर म्यांमार से बांग्लादेश की सीमा थी, यानी पश्चिम बंगाल का सीमा नहीं लगती है, और बांग्लादेश और इधर नेपाल, इधर भूटान हो जाता है, जो ये 3 देशों से इसका सीमा लगता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप कोमोरिन। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आइए इसको मैप में समझते हैं। बात करते हैं कैप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो बात करते हैं पिग्मलियन या इंदिरा पॉइंट, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे स्थित है। और बात करते हैं कैप कोमोरिन को, तो यहाँ कैप कोमोरिन की बात करते हैं तो यहाँ दक्षिण नोक पे यहाँ पे कैप कोमोरिन स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय की बात करें तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए इसको समझते हैं मैप के साथ। भारत की मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसका ट्रिक है 36 अंधा एमपी यूपी में उड़ी। 36 अंधा एमपी यूपी में उड़ी। यहाँ आप मैप में समझ सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये टोटल 5 राज्य हो जाते हैं। इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति
की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नाइस गाई हु फिनिशेड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो बात करते हैं द नाइस गाई हु फिनिशेड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो यह राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है। आइए इसको जानते हैं। देवेंद्र प्रभु देसाई द्वारा लिखित राहुल द्रविड़ की यह जीवनी महान खिलाड़ी के जीवन और समय को समाहित करती है। द नाइस गाई हु फिनिशेड फर्स्ट ये जीवनी राहुल द्रविड़ के बारे में लिखा गया है। और यदि आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ और द नाइस गाई हु फिनिशेड फर्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो नर्मदा नदी की बात करें तो यह अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ से बहती है और इसके अलावा महादेव पहाड़ियों भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो आइए इसको मैप में समझते हैं। तो बात करते हैं अमरकंटक की। यहाँ पे अमरकंटक है और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। जबलपुर भेड़ाघाट होते हुए यहाँ नर्मदा नदी निकलती है और यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरात में होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो यह मौर्य राजवंश के शासक थे। बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से। सम्राट अशोक का राज्यकाल की बात करें तो 269 से 232 269 से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व प्राचीन तक भारत में था। और बात करते हैं अशोक मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था। तो इनके ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें से तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार विश्वविद्यालय आदि प्रमुख थे। और बात करते हैं अशोक के बारे में तो ये अशोक महान है। और अशोक महान की बात करें तो इन्हीं का देन है धर्मचक्र, ये चिन्ह और अशोक स्तंभ जो राष्ट्र प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशोक सम्राट को उपाधि जो दी गई थी, इसको इस नाम से भी जाना जाता था, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदासी, बुद्ध शाक, इन सभी नामों से इसको जाना जाता था। और अशोक की बात करें तो इसका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। और वंश की बात करें तो मौर्य वंश से संबंधित था। और पत्नी की बात करें तो देवी इनकी पत्नी था। पुत्र की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र है था, जो कि इन्हीं दोनों पुत्र पुत्रियों के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। और इन्हीं को इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक महान ने श्रीलंका भेजा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रशासक, ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्यरत होते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त कर दिया गया है? तो यह 24वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक का प्रावधान किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक का प्रावधान किया गया है? तो यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है, इनके बारे में वर्णन किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह बात करते हैं तो म्यांमार के द्वारा किया गया है। और भी चक्रवात के बारे में जानते हैं।
बात करते हैं चक्रवात निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, और चक्रवात अम्फान की बात करें तो इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं चक्रवात यास का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, COP25 की बात करें तो COP25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? COP25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। और बात करते हैं इसके बारे में और भी, COP25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। और COP26 का आयोजन की बात करें तो यह ग्लासगो में आयोजन किया जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और बात करते हैं दक्षिण अमेरिका कौन से मतलब कितने नंबर के बड़े महाद्वीप है? तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा हो जाता है। और सेकंड की बात करें तो अफ्रीका सबसे बड़ा हो जाता है। और बात करते हैं एशिया सबसे बड़ा और अफ्रीका सेकंड, और थर्ड की बात करें तो उत्तरी अमेरिका हो जाता है। और उत्तरी अमेरिका, और चतुर्थ की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, और 5 की बात करें तो अंटार्कटिका हो जाता है। और 6 की बात करें तो यूरोप, और 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं यानी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। और फर्स्ट नंबर की फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, और पाँचवां की बात करें तो अंटार्कटिका, छठा की बात करें तो यूरोप, और सातवां सबसे छोटा बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो यह पंजाब राज्य की पहली मुख्य महिला सचिव बनी है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम को लागू किया गया था? 1984 में लागू किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्धों में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्धों में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाते हैं? तो माघी मेला का आयोजन किया जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1997 में किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो अभिनव बिंद्रा एकमात्र भारतीय है जो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? तो यह पल्लव राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऊपर की सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आलाप किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब आलाप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी की किले की घेराबंदी की थी? निम्नलिखित में से किसने 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो यह सर हिरोज के द्वारा किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो यह के.एम. करिप्पा को जाता है। ये प्रथम फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण इन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं 123 समझौता किन दो देशों के
बीच से संबंधित है? 123 समझौता किन दो देशों से संबंधित है? तो बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण है? ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण है? तो यह 2 ब्राह्मण है। आइए इसके ब्राह्मण के बारे में जानते हैं। बात करते हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण के बारे में, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रॉकी के पूर्वी ढलानों में चलने वाली गर्म हवा या स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो रॉकी के पूर्वी ढलानों में, रॉकी यानी यूएसए के पूर्वी ढलानों में चलने वाले स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो यह चिनूक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? सवाना, कैंपस, सिलवास, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सवाना, कैंपस, सिलवास, लानोज और पोर्टलैंड, ये 5 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और बाकी जो भी हो जाएंगे तो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाना, कैंपस, सिलवास, लानोज, पोर्टलैंड, ये सभी उष्ण घास के मैदान है। एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों याद जरूर करना है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस की उत्पादन किस देश में होता है? तो यह अमेरिका में होता है। और बात करते हैं फर्स्ट नंबर अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, और दूसरे नंबर पर रूस, और तीसरे नंबर की बात करें तो कतर, चौथे नंबर में ईरान देश है। तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका में होता है, और सेकंड रूस में, थर्ड कतर में, और फोर्थ नंबर पे ईरान में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल विद्युत उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है? जल विद्युत उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो चीन को प्रथम स्थान प्राप्त है। ये चीन सबसे पहले स्थान पर है। और सेकंड स्थान की बात करें तो कनाडा है, और थर्ड पे बात करें तो ब्राज़ील है। भारत की बात करें तो भारत 7 नंबर पर है। भारत का 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन में स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र। इस प्रकार जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो जल विद्युत उत्पादन के लिए डैम बनाया गया है, इस प्रकार से किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओरांग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ओरांग नेशनल पार्क की बात करें तो यह असम में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या है। और भारत के अंदर बात करें तो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य जो है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है तो बिहार, सेकंड पर बंगाल है। और यूटी की बात करें तो दिल्ली सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं? किस नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं? तो लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन ताजे पानी की मछली है? इनमें से कौन ताजे पानी की मछली है? तो रेहू, कतला, सिल्वर कार्प, यानी कि ये सभी ताजे पानी की मछलियां हैं। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे, और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।